हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न 5 का सॉल्यूशन। इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो ये प्रश्न 5 है इसमें हमें बोला गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ बहुपद दिए गए हैं, मतलब त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, इसकी घात कितनी है? 3 है, प्रत्येक की घात 3 है। तो इनका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके पहला जो हिस्सा है इसका, इससे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला हिस्सा देखो मैंने उतार रखा है। जो पहला हिस्सा है, जो ये बहुपद दिया गया है, इसको मैं मान लेता हूँ px। इसको मैंने क्या मान लिया? px। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगता है, बट मैं बिल्कुल आपको आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, बस आप ध्यान से देखो इसको मैंने px मान लिया। तो px क्या है अपना? x की घात 3 माइनस में 2x की घात 2 माइनस में x प्लस में 2। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको इसमें क्या करना होता है? त्रिघाती बहुपद के गुणनखंड निकालने के लिए आपको x का वो मान ढूंढना है, ठीक है, जिसके लिए ये 0 हो जाए। मतलब मैं x की जगह पर ऐसा क्या रख दूं कि ये 0 यानी शून्य के बराबर हो जाए, वो मुझे सोचना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे तुक्का लगाना पड़ेगा। कभी मैं x की जगह 1 रखूंगा, हो सकता है ना बने, हो सकता है 2 रखने पे बने, हो सकता है 1 रखने पे ही बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे तुक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो तुक्का लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले आप देखो जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, मतलब जो अचर है, जिसके पास x नहीं है, वो किस किस के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर जो ये 2 है, ठीक है, इसको आप रफ में लिख लो कहीं। और 2 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है। ठीक है, इन्हीं नंबर्स को आप माइनस में भी लिख लो। यहां तक समझने में कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई होगी। ठीक है, अब ज्यादातर चांसेस हैं कि इन्हीं चारों में से कम एक नंबर तो ऐसा जरूर होगा जो इसको शून्य यानी कि 0 बना देगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई ना बना पाए, बट वो वाले सवाल आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जो भी सवाल दिए जाएंगे वो यहाँ पर कुछ ऐसा ही नंबर लिखा जाएगा कि उसका कोई गुणनखंड प्लस या माइनस में इसको 0 बना रहा होगा। आपके सिलेबस में ज्यादातर ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे? अब सबसे पहले किसी एक से ट्राई करेंगे, उससे अगर 0 बना तो ठीक, नहीं बना तो दूसरे से ट्राई करेंगे। चलो मान लेते हैं पहले मैं 1 से ट्राई करता हूं। ठीक है, 1 रखने पे 0 बनेगा या नहीं बनेगा? तो मैंने यहां पर क्या लिखा? x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, ये तुक्का लगा रहे हैं हमें, अभी हमें नहीं पता है कि 0 बनेगा या नहीं। ठीक है, अगर नहीं बना तो इसको हम मिटा देंगे और फिर दूसरा कुछ रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ। x की जगह पे मैंने 1 रखा, जहां x है ना वहां पे 1 रखो। तो x की घात 3 है, तो यहाँ पे x की जगह 1 की घात 3। यहाँ पर 2 है, साथ में x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। माइनस में x की जगह 1 आ गया। ठीक है, माइनस में x की जगह 1 आ गया, प्लस में 2। अब देखो भाई, 1 की घात 3 है, 1 ही होता है, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो गया। 1 की घात 2 1 होगा, 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2, साथ में माइनस भी है, मतलब इसकी वैल्यू, इसका मान -2 है। -2 + 2 0 हो गया। तो कहने का मतलब है जब हमने 1 रखा तो ये 0 के बराबर आ गया। ठीक है, 1 रखने पर ये 0 के बराबर आ गया। इतनी कहानी आपको समझ में आई है? कुछ नहीं किया अभी तक हमने क्या किया है कि जो भी बहुपद था उसको मैंने px के बराबर माना। ठीक है, यहाँ पर जिसके पास x नहीं था, मैंने ये देखा कि ये किस किस के पहाड़े में आ रहा है। ठीक है, जिसके भी पहाड़े में आ रहा है उसको मैंने माइनस में भी लिख लिया, और मैंने पहले से ट्राई किया, पहले से ही 0 आ गया, तो मतलब मेरा काम तो बन गया। बट हर सवाल में ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आप पहली बार ट्राई कर रहे हो 0 बन जाए। तब वहां क्या करना है? अगर 0 नहीं बना तो दूसरे से ट्राई करना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे बन गया। अब मैं क्या बोलूंगा? अब मैंने पढ़ी है गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय में, ठीक है, ये रफ वर्क है, इसको मिटा दो। गुणनखंड प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था? हल्का सा बताता हूं आपको। हमने पढ़ा था कि अगर अपने पास px नाम का कोई बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहां पर अगर pa 0 हो गया, यानी कि x की जगह a रखने पे अगर ये 0 हो गया, तो पक्की बात है इस x में से इस a को माइनस कर दो। क्या मिलेगा? x माइनस a। तो x माइनस a इसका गुणनखंड होगा। फिर से बोल रहा हूं, px कोई बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से बड़ी है। अगर ऐसा है तो x की जगह पे मान लो a रखने पे अगर ये 0 बन जाता है, तो x में से a घटा दो, यानी x माइनस a इसका एक गुणनखंड होगा। तो यहां से देख सकते हो आप,
अपने सवाल में भी तो 1 रखने पे 0 बन गया, तो इसका मतलब है जैसे यहाँ पे a रखने पे 0 बन रहा था तो यहाँ पे 1 रखने पे 0 बन रहा है। तो हमने क्या बोला, x में से इस a को माइनस करो, x माइनस a मिलेगा, तो यहाँ पे x में से 1 माइनस करो, यहाँ पे a की जगह 1 है, ये मिलेगा। तो जैसे x माइनस a इसका गुणनखंड है, वैसे ही x माइनस 1 यहाँ पर इसका गुणनखंड होगा। ठीक है ना, ये रिवाइज के लिए था हल्का सा, हालांकि मैं गुणनखंड प्रमेय पिछली 3 वीडियो से जिक्र कर रहा हूँ इसका, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका मतलब है x माइनस 1 जो होगा वो जो हमारा बहुपद है यानी px, उसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, px का एक गुणनखंड है। ठीक है भाई, एक गुणनखंड तो अपने को मिल गया। ठीक है, अब क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 3 होंगे। तो एक तो हमें पता लग गया, बाकी के 2 पता लगाने। बाकी के 2 पता कैसे लगाएंगे, जो भी हमारा ये बहुपद है इसको इससे भाग कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख लूं एक बार, फिर बताता हूं कि भाग क्यों करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं एक बार लिख लेता हूं। मुझे क्या करना है, ये जो अपना बहुपद है px यानी कि x की घात 3 माइनस में 2x की घात 2 माइनस में x प्लस 2, इसको मैं क्या करूंगा, इस x माइनस 1 से भाग दे दूंगा। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको भाग क्यों दे रहा हूं, इसको समझो थोड़ा। ठीक है, मान लो, देखो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। मान लो अपने पास कोई नंबर है 18, ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लो, 18 लिया मैंने। ठीक है, इसका सवाल से लेना देना नहीं है, समझाने के लिए कि हम भाग क्यों कर रहे हैं, बाकी के 2 जो फैक्टर्स हैं या गुणनखंड है वो भाग देने पे क्यों आएंगे। मान लो 18 है आपके पास, अब 18 का कोई एक गुणनखंड मान लो आपको पता है, मान लो 3 के पहाड़े में 18 आता है। ठीक है, तो अगर आपको 18 का एक गुणनखंड पता है 3, बाकी के आपको अगर गुणनखंड पता लगाने थे तो आप क्या करो, इसको भाग दे दो। 3 का पहाड़ा 6 बार गया, 18 आया, शेष फल बचा 0, क्योंकि गुणनखंड है तो शेष फल 0 ही आएगा। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, आपको एक गुणनखंड पता था 3 का पहाड़ा 6 बार जा रहा है तो 18 आ रहा है। इसका यही तो मतलब है कि 6 का पहाड़ा अगर पढ़े तो वो 3 बार जाएगा तब 18 आएगा, यानी 6 के पहाड़े में भी 18 आता है, तो मतलब 6 भी तो इसका गुणनखंड है। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड ही निकालने होते तो आप क्या करते, जो 18 है ये 3 गुणा 6 के बराबर होगा, 3 6 18। ठीक है ना, प्लस में शेषफल तो 0 है। तो अब क्या होगा भाई, 3 को 3 रहने दो, जो ये 6 है इसको दोबारा से इसके टुकड़े कर लो, तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3। तो इसके सारे गुणनखंड जो अभाज्य वाले यहाँ से पता लग गए। वही चीज हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे हम इसको भाग देंगे, यहाँ पर जो आएगा वो भी इसका एक गुणनखंड होगा। अगर उसके और टुकड़े होंगे, जैसे यहाँ पे 6 के और टुकड़े हो गए, तो उसके भी हम और टुकड़े कर लेंगे, पता लग जाएगा हमें। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। तो यहाँ पर आ जाओ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम भाग ऐसे क्यों कर रहे हैं। चलो अब दिक्कत कहाँ आएगी, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डिवाइड यानी जो भाग देना होता है ना ये बहुपदों का, इसमें दिक्कत आती है। भाई देखो ये बहुत आसान सी चीज है, इसमें ऐसा डरने वाला कुछ नहीं है। सिंपल सा हम क्या लॉजिक अपनाएंगे, पहले हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला, उससे छोटी घात वाला, इस तरह से लिखा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे घात 3 है, घात 2 है, इस तरह से। ठीक है, इधर भी ऐसी होना चाहिए, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो मतलब यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हमें देखना होता है, इसको मैं चलो सफेद से ही करता हूँ, नहीं इससे ही करते हैं। अब मुझे देखना है कि जो पहला इसका पद है, पहली जो टर्म है, इसके जैसा मुझे इसके नीचे लाना है। तो आप देखो भाई यहाँ पे x है तो कितना कम है, x स्क्वायर भाई, x की घात 2 गुणा में x की घात 1 क्या बन जाएगा, x की घात 3। पहले वाले के हूबहू बनाना होता है, ठीक है ना, बस इतना सा सोचना है आपको। तो x की घात 2 गुणा x की घात 1, x की घात 3, क्या ये दोनों एकदम सेम बन गए, बिल्कुल। जब ये दोनों सेम बन जाएंगे यहाँ पे कोई चेंज नहीं करोगे। ठीक, आगे आ जाओ। अब हमने इसको इससे गुणा कर दिया था तो इसको इससे गुणा करना है अब। तो एक्स स्क्वायर गुणा 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ है, ये रहा यानी पद, तो एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे इसको लिख देंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, इतना करने के बाद भैया आप निशान बदल देते हो। ठीक है, तो यहाँ से निशान बदल दो, ये हो गया माइनस, ये माइनस था तो हो गया प्लस। ठीक है, तो ये तो हमेशा कट जाएगा। यहाँ पर देखो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 2 बार है माइनस का, एक्स स्क्वायर 1 बार है प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, अलग कलर से लिखते हैं। यहाँ बचा एक्स का स्क्वायर, वो भी क्या, माइनस का। ठीक है ना, क्योंकि इस 2 में से घटा है, 2 के आगे निशान माइनस है। फिर जो भी ऊपर है इसको उतार दो, ये सब चीजें बची हुई है ना, इसको ऐसे उतार दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे चलते हैं।
फिर जो हमने वहां किया था वो यहाँ भी करना है, मतलब जो इसका पहला पद है इसके जैसा इसके नीचे लेके आना है। तो हमें सोचना पड़ेगा x को हम किससे गुणा करें यहाँ पर कि ये बन जाए। पहली बात तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो प्लस है, तो प्लस को माइनस से गुणा करोगे, प्लस माइनस माइनस तो बन जाएगा। यहाँ पे x है, इस x को एक और x से गुणा करोगे, x गुणा x, x का स्क्वायर यानी x की घात 2 बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये बन गया अब इसमें कोई चेंज नहीं करना, अब ये x ही रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे x गुणा 1 क्या होता है x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर से क्या करोगे निशान बदल दोगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, कट गया। ठीक है, अब यहाँ माइनस का x माइनस का x दोनों के निशान क्या है, सेम है, तो माइनस का कितना x हो गया 2x, प्लस में क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस x दोनों निशान एक जैसे हैं, तो ये 2 बार माइनस का x हो गया। ठीक, फिर से वही करना है, इसके जैसा इसके नीचे बनाना है, तो यहाँ प्लस, ठीक है, इसको कौन सा कलर है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हुआ, यहाँ पे x है, अगर 2 से गुणा कर दूँ 2 गुणा में x क्या बन जाएगा यहाँ पे 2x। अब कोई चेंज नहीं करना इसमें, यानी ऐसे ही रहेगा, तो 2 गुणा 1 हो गया 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, निशान बदल दो, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, कितना आ गया 0। शेष फल देखो 0 ही आएगा, क्योंकि जिससे हमने भाग दिया है वो गुणनखंड ही था। अगर ऐसा नहीं होता कि 0 नहीं आ रहा है तो आपने कुछ गलती कर दी है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे ये जो है ये इसके और इसके गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर करता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो अपना px जो है ऊपर उतार लेता हूँ, अपना px क्या है, अपना px है x की घात 3 माइनस में 2x की घात 2 माइनस में x प्लस 2, ये है। ये किसके बराबर हो जाएगा, जिससे हमने भाग दिया, भाग किससे दिया x माइनस 1 से, और गुणा में क्या आ जाएगा, जितनी बार यहाँ पर इसका भाग गया, कितना आ गया देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये गुणा में ये किसके बराबर होगा, इसके। ठीक है ना, ये बराबर हो जाएगा इसके गुणा में इसके, तो ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। कैसे किया, अभी देखा था आपने, 18 को हमने भाग किया था, 3 गुणा में 6 18 आया था, तो मैंने क्या करा था, बीच वाला जो 18 है वो बराबर है 3 गुणा 6 के, तो वैसे ही जो बीच में था इसको भाग दिया, ये बराबर होगा इसके गुणा इसके। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको समझना आना चाहिए। चलो तो अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर x माइनस 1 को तो नहीं छेड़ना है, ठीक है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर अगर आप इसको देखो तो ये द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे निकालते हैं हमने पिछली वीडियो में सीखा था। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं नजर आ रहा तो मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ से 2 और यहाँ पे 1, 2 गुणा 1 कितना हो गया 2, तो हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, रफ में आप लिखना है, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको गुणा करके आता है 2। ठीक है, निशान वगैरह भूल जाओ प्लस माइनस अभी। और अगर यहाँ पर माइनस का निशान है तो इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करके वो नंबर आना चाहिए जो बीच में x के पास है, तो x के पास कुछ नजर नहीं आ रहा, समझो 1 है। ठीक है ना, हालांकि माइनस 1 है बट माइनस को भूल जाओ। तो आप ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको गुणा करके आए 2 और घटा के आए 1, तो ऐसे 2 नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 1। 2 गुणा 1 करोगे 2 आएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 आ जाएगा, तो 2 और 1 पता लग गया। तो मतलब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस को ऐसे रहने दो, यहाँ पर जो 1 है इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 भी वही होता है। ठीक है भाई, हालांकि द्विघात वाला मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखना और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स यानी माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स यानी कि प्लस 1x यानी कि x। ठीक है, माइनस में 2। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, 1 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। तो ये कितना हो गया, x माइनस 1। देखो x माइनस 2 दोनों जगह हैं, तो यानी कि x माइनस 2 आ गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो x माइनस 2 बाहर आ चुका है, क्या बचा x, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x। इस तरह से यहाँ से x माइनस 2 बाहर आ चुका है, क्या बचा प्लस 1,
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे +1। तो इसके तीनों गुणनखंड आ गए अपने पास, ये इसका पहला गुणनखंड, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसके तीनों गुणनखंड हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये पहला पार्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। ठीक है, अगर आपको पहला समझ में थोड़ा बहुत रह गया है तो जब मैं दूसरा समझाऊंगा तो बिल्कुल वो पक्का हो जाएगा। आप 2-3 यहाँ पर समझ लो अच्छे से। ठीक है, फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, इसको हम क्या करेंगे, जैसा हमने पिछले बार किया था कि भाई ये जो अपना है इसको हम px मान लेंगे। तो इसको हमने माना px, कितना है x की घात 3 माइनस में 3x की घात 2 माइनस में 9x और माइनस में है 5। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर ये जो पार्ट है जिसके पास x नहीं है, ठीक है ना, इन सबके पास x है, इसके पास x नहीं है, ये देखना किस किस के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर जो ये 5 है ये किस किस के पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा या खुद 5 के पहाड़े में आएगा। अब इन्हीं नंबर्स को हमें माइनस में भी लिख लेना है, यानी कि -1 और -5। अब देखना है कि किससे 0 बनेगा, हम तुक्का लगाएंगे। ठीक है, मान लेते पहले 1 रखने पर, यानी कि x बराबर 1 रखने पर। चलो 1 रख के देखें। तो यहाँ पर हुआ p, x की जगह रखा 1, तो यहाँ x का क्यूब है, यानी 1 का क्यूब हो जाएगा, यानी 1 की घात 3 माइनस में 3, x की जगह 1 रखा, उसकी घात 2 माइनस में 9, x की जगह 1 और माइनस में 5। तो 1 की घात 3 तो 1 हो गया, 1 का घात 2 1 गुणा में 3 यानी -3, 9 एकम 9 और माइनस में, ये को 0 तो नहीं होगा, माइनस के नंबर इतने सारे हैं, प्लस का सिर्फ यही है, तो 0 तो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हमारा तुक्का गलत हो गया। तो इसको हम मिटा देंगे, यानी x बराबर 1 रखने पे तो काम नहीं बनेगा भाई। तो 1 के बाद चलो अब -1 से ट्राई करते हैं। तो x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, -1 रखा जब हमने, अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ हो जाएगा -1 की घात 3, क्योंकि x की जगह -1 रखा, माइनस में फिर 3, x की जगह -1 घात में 2, फिर 9, x की जगह -1 माइनस में कितना 5। ठीक, देखो -1 की घात 3 -1 होता है, ठीक है, और -1 की घात 2 +1 होता है, तो +1 इंटू -3, -3 रहेगा, 9 गुणा 1 9 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस में 5। तो माइनस के नंबर कौन कौन से हैं, -5, -3, -1, तो 5 3 8 और 1 9, यानी माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का 9 और यहाँ है प्लस का 9, तो कितना हो जाएगा 0। यानी कि भाई -1 रखने पे काम बन गया, -1 रखा तो ये 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई x + 1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। ठीक है, देखो भाई हमने क्या बोला था पिछली बार कि अगर, ठीक है भाई, देखो हमने क्या बोला था गुणनखंड प्रमेय में कि अगर pa रखते हैं और ये 0 आ जाता है तो x - a जो होगा वो px का गुणनखंड होगा। ठीक है ना, यानी कि अगर यहाँ पे a रखोगे तो यहाँ माइनस का a आएगा, तो अगर आप यहाँ पे -a रखोगे तो यहाँ पे +a आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर आप 1 रखते तो यानी कि x - a गुणनखंड होता, लेकिन अगर आप -1 रख रहे हो तो x + a गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे +1 क्यों आ रहा है। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर x में a की जगह -1 है, इसीलिए यहाँ पे +1 आएगा, अगर 1 होता तो -1 आता। ठीक है, तो x + 1 क्या होगा, px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने x की जगह पे रखा था -1, तो -1 को इधर लाओ, क्या बनेगा x + 1, भाई -1 इधर आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हो, -1 इधर आएगा, +1 बनेगा तो 0, तो इस चीज को हम बोलेंगे गुणनखंड। ठीक है, चलो खैर इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, अब गुणनखंड है तो मतलब क्या कि अगर ये गुणनखंड है, ठीक है, तो इससे अगर हम अपना जो px यानी इसको भाग दें तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो अब भाग दे देते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। अब देखो जो अपना px है वो क्या है, उसको हमें भाग देना है। तो यहाँ पे जो अपना px है वो है x की घात 3 माइनस में 3x की घात 2 माइनस में 9x माइनस में 5,
और x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड यानी x प्लस 1 से इसको हम भाग देने वाले हैं। ठीक है भाई, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि जगह बन जाए। चलो ठीक, अब हमें भाग देना है। चलो यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पे x है, तो x की घात 2 कम पड़ रही है। x की घात 2 गुणा में x क्या हो गया, x की घात 3। x की घात 2 गुणा में 1 क्या हो गया, x की घात 2। ये माइनस, ठीक है, पहले वाला हुबहू बन चुका है, ये कट गया। अब देखो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 1x स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों निशान एक जैसे जुड़ जाएंगे यानी माइनस का 4x स्क्वायर। ये जो चीज़ है माइनस 9x माइनस 5 ऐसे ही उतार दो। फिर आपको देखना है पहले वाली चीज़ इसके नीचे हुबहू लानी है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस 4 है पहली बात, तो यहाँ से आ गया माइनस 4, साथ में यहाँ पे 1x है, यहाँ पे x की घात 2 है तो 1x भी कम पड़ेगा। अब आप चाहे करके देखो, माइनस प्लस माइनस 4x है और यहाँ पे आ जाएगा 4x गुणा x हो जाएगा x की घात 2। फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4x गुणा 1 क्या होता है, 4x ही होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया। 9x माइनस का है, 4x प्लस का है, निशान अलग अलग हैं तो घटाएंगे, ठीक है ना। अब ये वाला निशान देखना जो बदलने के बाद आया, तो 9 में से 5 गया, 4 गया, 5 निशान उसी का लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे आ गया ये चीज़। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई, माइनस 5x, तो यहाँ पे x तो पहले से ही है, माइनस 5 और एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे लिख देंगे माइनस 5, तो माइनस 5 इंटू एक्स क्या हो गया, माइनस 5x, माइनस 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 प्लस माइनस 5 गुणा 1 कितना हो गया, 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ये प्लस तो सारा कट गया 0। ठीक है भाई, जैसे ये सारा 0 हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये जो अपना बहुपद था इसके बराबर हम लिख सकते हैं ये गुणा में ये, ठीक है, यानी कि ये बराबर ये गुणा में ये हो सकता है। रीजन में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना, क्योंकि शेषफल 0 बन रहा है। तो यहाँ पे आ जाओ, इसको कर देते हैं थोड़ा छोटा और थोड़ा ऊपर, ठीक है। अब देखो जो अपना ये बहुपद है यानी कि x की घात 3, ठीक है, इसको अलग कलर से लिखूं मैं, कितना है, x की घात 3 माइनस में 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ये, यानी कि x प्लस 1 गुणा में यहाँ पे जो आया है कितना है, x की घात 2 माइनस में 4x माइनस में 5। ठीक, अब फिर से क्या करना है आपको भाई, देखो x प्लस 1 को तो नहीं छेड़ना है, ऐसे रहने देना है। यहाँ पर एक आपको द्विघात बहुपद मिल गया, इसको गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर 5 और x इसके साथ है 1, तो 5 गुणा 1 5 हुआ, यानी ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको गुणा करके कितना आ रहा है, जिनको गुणा करके आ रहा है 5, ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करके आ रहा है 5। और अगर यहाँ माइनस है तो इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करके वो आ रहा है जो बीच में माइनस 4 है, माइनस भूल जाओ यानी 4। तो यहाँ पर देखो भाई 5 गुणा 1 5 होता है और 5 में से 1 घटाओगे 4 बचेगा। तो मतलब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस को ऐसे रहने दो, जो यहाँ पे 4 है इस 4 की जगह लिखो 5 माइनस 1, बाहर x से लिख दो और माइनस 5 भी लिख दो, ठीक है, ये रफ वर्क है। तो यहाँ पर आ गया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स यानी माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस में 5। तो यहाँ से कितना हो गया, x प्लस 1, x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आएगा, x, अंदर बचेगा x माइनस 5, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 1, अंदर बचेगा x माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको कॉमन ले लो यानी x माइनस 5। अगले ब्रैकेट में क्या, x माइनस 5 कॉमन ले चुके हैं, बाहर है x और अगले के बाहर है प्लस 1। तो यहाँ पर जो भी अपने पास ये बहुपद था इसका ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा 3 गुणनखंड आ गया, ठीक है भाई। तो ये हो गया। आप देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब देखो जो इसका अगला हिस्सा है, ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, px के बराबर मान लेंगे। तो px कितना हो जाएगा, x की घात 3 प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में
32x प्लस में है 20। ठीक है, पहला स्टेप अपना क्या होता है कि यहाँ पर जो दिख रहा है जिसके पास x नहीं है, किस किस के पहाड़े में आता है, उनमें से किसी एक को यहाँ पे रखते हैं, उससे काम बना तो ठीक, नहीं तो अगले को रखते हैं। अब दिक्कत ये है भाई, जो 20 है ना, ये तो बहुत से लोगों के पहाड़े में आएगा भाई। 20 एक के पहाड़े में आता है, 20 2 के पहाड़े में आता है, फिर 20 4 के पहाड़े में आएगा, फिर यही सारे नंबर हम माइनस में लेंगे। ठीक है, इसके बाद भी होगा 5 होगा, ठीक है, फिर 10 होगा, फिर खुद 20 होगा। ठीक है, हो सकता है कोई छूट भी दिया हो मैंने, जो भी हो। ठीक है, हमें सारे नहीं देख लिखने वगने। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम शुरुआत के कुछ लेंगे, इनसे काम बना तो ठीक, नहीं तो फिर आगे जाएंगे। हम शुरुआत में सारी मेहनत नहीं करेंगे कि 20 किस किस के पहाड़े में आ रहा है। ऐसे तो यहाँ पे आपको 80 दे देंगे तो उसके और सारे बहुत सारे गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर शुरुआत से ही काम चल जाता है। तो आप आगे के अगर ना भी लिखो ना यहाँ वाले, ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती नहीं है। पहले शुरुआत में रख के देखो, ठीक है, इससे काम बन रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर हम आगे मेहनत करेंगे, क्यों इतनी मेहनत करें। ठीक है, तो चलो एक रख के देखेंगे। भाई देखो, एक रखने पे तो नहीं बनेगा 0, साफ दिख रहा है कि भाई कोई भी आपको माइनस वाली टर्म मिलेगी नहीं। अगर आप +1 रखोगे तो यहाँ पे सब कुछ प्लस में ही लिखा हुआ है, तो कोई भी माइनस वाली टर्म नहीं मिलेगी, तो घट के 0 तो होगा ही नहीं। कॉमन सेंस लगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो +1 रख के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी माइनस यानी ऋणात्मक वाली टर्म नहीं आएगी। तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, चलो -1 ही रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि भाई सीधा अपन -1 रखेंगे, तो x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, देख लेते हैं बनता है या नहीं। तो p x की जगह रखा -1, ये -1 का क्यूब, 13x की जगह -1 का स्क्वायर, 32x की जगह -1 और प्लस में कितना है 20। ठीक है, देखो -1 की घात 3 -1 होता है, 1 की घात 2 +1 गुण हमें 13, यानी ये आ गया, ये हो जाएगा माइनस का 32, 32 गुणा 1 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 20। अब जरा एक बार प्लस वाले और माइनस वाले देखो, यहाँ पे प्लस का 13 प्लस का 20 कितना हो गया, प्लस का 33। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, +33। यहाँ पे -32 -1 कितना होगा, ये हो जाएगा -33। तो कितना आ गया 0। तो मतलब -1 रखने पे 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, -1 रखने पे 0 आया है, तो इसका मतलब है x + 1 जो होगा वो गुणनखंड होगा। ठीक है, px का एक गुणनखंड है। ठीक, चलो अब ये गुणनखंड है, मतलब इससे हम भाग देंगे। ठीक है, तो इससे भाग दे देते हैं। किसको भाग देना है भाई, px क्या ये रहा। ठीक है, यानी हमें भाग देना है x की घात 3 प्लस में 13x की घात 2 प्लस में 32x प्लस में 20। किससे भाग देना है, x + 1 से। चलो भाग देते हैं। ठीक है, स्क्रीन में नजर आ रहा है, हाँ ठीक। चलो अब यहाँ पे x की 3 बनाना है, x की 1 है, कितना कम पड़ रहा है, x की घात 2, तो ये बन गया x की घात 3। जैसे ये बन गया, अब इसमें कोई चेंज नहीं करना, इसी से सीधा अगले को गुणा कर देनी है। x² गुणा में 1 क्या बन गया, x², निशान बदलोगे ये कटेगा, 13 में से 1 x² गया, कितने x² बचे, 12 x²। आगे का जो भी है उतार दो, यानी कि 32x जमा में 20। ठीक, तो यहाँ से क्या है देखो, 12x² जैसा यहाँ बनाना है। यहाँ पे अपने पास है x को किससे गुणा करें कि 12x² बन जाए। पहली बात तो 12 चाहिए, दूसरी बात है x की घात 2 है, यहाँ 1 है, तो 1x कम पड़ रहा है। ठीक है, देखो अब 12x गुणा में x क्या हो गया, 12x², फिर 12x गुणा में 1 क्या होगा, 12x। निशान बदल दो, कट गया। 32 में से 12 है, माइनस का है ना, 32 में से 12 गए, 20x बच गए। ठीक है, अब आपको 20x बनाना है। आपके पास यहाँ पे शुरुआत में x है, x को किससे गुणा करोगे, 20 से। 20 गुणा x क्या हो जाएगा, 20x। 20 गुणा में 1 क्या हो जाएगा, 20। कितना आ गया, 0। फिर से 0 आ गया, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ये गुणा में ये। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले इसको। हाँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। क्या है अपने पास, x की घात 3, अलग कलर से लिखता हूँ इसको, x की घात 3 प्लस में 13x² प्लस में 32x
प्लस में 20 किसके बराबर होगा? ये किससे भाग दिया है? वो कितनी बार पहाड़ा गया, मतलब भागफल क्या आया है वो x² प्लस 12x प्लस 20। ठीक है भाई, तो चलो बस अब क्या करना है, अब मुझे ये तो ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं छेड़ना इसे। यहाँ पर जो द्विघात बहुपद है इसको और टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है ना, इसके और गुणनखंड निकाल लेने हैं। तो देखो फिर से अपने को दो नंबर ढूंढने जिन्हें गुणा करके 20 आता हो और जोड़ के 12 आता हो, ठीक है, तो 10 और 2, ठीक है, 10 गुणा में 2 20, 10 और 2 12, तो मतलब हो जाएगा x² प्लस 12 की जगह आप लिख लो 10 प्लस में 2, प्लस में कितना है 20, तो यहाँ से हो गया x प्लस 1, x², 10 गुणा में x हो गया 10x, 2 गुणा में x हो गया 2x, प्लस में हो गया 20, तो यहाँ से हो गया x प्लस 1, कॉमन लोगे तो x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 10, इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 के पढ़े में 2 भी आएगा 20 भी आएगा, तो मतलब प्लस 2 कॉमन आया, तो यहाँ बचा x, 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे 20 आ जाएगा, यानी 10 बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपनी जगह, x प्लस 10, x प्लस 10, अगला यहाँ x बचा और यहाँ प्लस 2 बचा, तो ये भी हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसका आप चौथा हिस्सा खुद कर लेना, ठीक है ना, वह बिल्कुल आसान है, तो आपसे हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।